Now we will discuss about why sky looks blue. It is the application of scattering of light. तो इसमें हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, इसका क्या रीज़न है। तो इसका रीज़न ये है कि जब हम किसी सोर्स से वाइट लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो एटमॉस्फेयर में कई डस्ट पार्टिकल पाए जाते हैं। डस्ट पार्टिकल, स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाती हैं। तो जब ये वाइट लाइट किसी पार्टिकल पर इंसिडेंट होती है तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स इसमें होते हैं। तो ये आफ्टर इंसिडेंट ऑन एनी पार्टिकल सच एज डस्ट, स्मोक, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये लाइट स्कैटर हो जाती है। तो लाइट स्कैटर मतलब बिखर जाना। तो इसमें सबसे ज़्यादा लाइट कौन सी स्कैटर करती है, इसके लिए रिलैक्स ने एक फार्मूला दिया था कि जिसकी वेवलेंथ कम हो, जिस कलर की वेवलेंथ कम हो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि वायलेट कलर जो होता है, वायलेट कलर की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम और रेड कलर की वेवलेंथ होती है 7000 एंगस्ट्रॉम। तो कहने का मतलब सबसे कम वेवलेंथ वायलेट कलर की होती है, और अगर सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है तो स्कैटरिंग पावर, इंटेंसिटी वायलेट कलर की ज़्यादा होगी। तो वायलेट कलर स्कैटर ज़्यादा करेगा। तो होता ये है कि जब सन से लाइट अर्थ पर पड़ती है और ये जब रिफ्लेक्ट होकर के इन्हीं पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स, इन्हीं पार्टिकल्स से टकराती है और टकराने के बाद ये पार्टिकल्स उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एब्जॉर्ब करने के बाद री एमिट करते हैं। तो जब री एमिट करते हैं तो इसमें जो वायलेट कलर है उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। वायलेट कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, जिसके कारण हमको पूरा स्काई कैसा दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि वायलेट कलर की स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है लेकिन हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है। इसका रीज़न ये है कि हमारी जो आँख है, हमारी जो आई है, ये 3 कलर मतलब ब्लू, येलो और रेड, ये 3 कलर के लिए वेरी मच सेंसिटिव होती है। हमारी आई इन 3 कलर के लिए वेरी मच सेंसिटिव होती है। 7 कलर हैं आपके विबग्योर, जिसमें से रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखें
तो हमको ये दिखाई देता है कि ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो जब इसकी वेवलेंथ कम होगी तो हमें ब्लू कलर ही आकाश पूरा दिखाई देगा। ठीक है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, why sun look red at sunrise and sunset। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारा अर्थ है और हम यहाँ पर खड़े हैं। तो अर्थ का एक हॉरिजन होता है, इसको हम हॉरिजन कहते हैं। इस हॉरिजन के नज़दीक ही हमारा सन प्लेस होता है एट सनराइज एंड एट सनसेट। तो इस समय सनराइज के समय और सनसेट के समय सन की डिस्टेंस ज़्यादा होती है। सनराइज और सनसेट के समय सन की डिस्टेंस हमसे ज़्यादा होती है और नून मतलब दोपहर के समय सन की डिस्टेंस कम होती है। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो सन है ये 7 कलर डिस्पर्स करता है। सन 7 कलर डिस्पर्स करता है, जिसमें से जो वायलेट कलर होता है ये मोर स्कैटर देन अदर 6 कलर्स। 6 कलर्स, या हम ये कह सकते हैं कि वायलेट कलर स्कैटर होकर के एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। और इसके साथ हमें यह भी जानना ज़रूरी होगा कि स्पीड ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम। रेड कलर की स्पीड जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब अगर इसको ये सोचे कि 7 कलर्स की रेस करा दी गई है और रेड कलर की स्पीड मैक्सिमम है, तो हमारे आँखों पर सबसे पहले कौन सा कलर पड़ेगा? हमारी आँखों पर सबसे पहले रेड कलर दिखाई देगा और बाकी जो 6 कलर्स हैं वो क्या होंगे? स्कैटर हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें से वायलेट कलर ज़्यादा स्कैटर होगा, जिसके कारण ये पूरा स्काई ब्लू दिखाई देता है, और रेड कलर की स्पीड ज़्यादा होने के कारण रेड कलर हमें सनराइज और सनसेट के समय सन का दिखाई देता है। अच्छा, नून कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो डिस्टेंस होती है
शॉर्टेस्ट होती है। नून में हमसे और सन की डिस्टेंस दूसरे सनराइज़ और सनसेट की तुलना में शॉर्टेस्ट होती है। तो होता ये है कि यहाँ से जब कोई लाइट आती है तो ये पार्टिकल्स से टकराती है, लेकिन स्कैटर ज़्यादा नहीं हो पाती है। जो यहाँ पर डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, एयर मॉलिक्यूल्स, ये सब जो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, इनसे स्कैटर तो होती है, लेकिन ज़्यादा स्कैटर ना होने की वजह से ये हमें पूरी लाइट हमें दिखाई देती है। मतलब वाइट लाइट हमको यहाँ दिखाई देती है। और हम ये जानते हैं कि हमारी आँख जो है वो येलो कलर के लिए वेरी मच सेंसिटिव होती है, इसलिए हमें नून में सन का कलर येलो दिखाई देता है। वाई क्लाउड्स लुक वाइट। जो बादल होते हैं ये हमको वाइट क्यों दिखाई देते हैं? देखिए, बादल जो होता है ये वाटर ड्रॉपलेट से मिलकर के बना होता है। वाटर ड्रॉपलेट्स से मिलकर के बना होता है। और जो हमारे 7 कलर्स होते हैं, सन से एमिट होने वाले जो 7 कलर्स होते हैं, उनकी जो वेवलेंथ होती है, कलर्स की जो वेवलेंथ होती है, उसकी तुलना में ये जो क्लाउड का वाटर ड्रॉपलेट होता है, इसका साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट, साइज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज ग्रेटर। इसको ध्यान से समझिएगा। जो 7 कलर्स की जो वेवलेंथ होती हैं, इसके कंपैरिजन में जो क्लाउड्स के वाटर ड्रॉपलेट का जो साइज होता है वो ग्रेटर होता है। तो ये ग्रेटर होने की वजह से क्लाउड से रिफ्लेक्ट होने के बाद जितने भी कलर हैं विप ग्योर, ये जो 7 कलर हैं, इनकी इंटेंसिटी सेम होती है। अगर साइज ऑफ पार्टिकल की जो है वो अगर कलर्स के वेवलेंथ से ज़्यादा बड़ा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन हमारे कलर्स की जो इंटेंसिटी होती है वो सेम हो जाती है, और ये 7 कलर हमको दिखाई देते हैं। तो जब 7 कलर एक साथ हमको दिखाई देंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्लाउड कैसा अपीयर होगा? वाइट अपीयर होगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेक्स्ट, वाई स्काई लुक्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स। देखिए, इसको समझने के लिए हमने देखिए एक अर्थ बनाया है। अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर होता है, और इस एटमॉस्फेयर में ही आपके डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, एयर मॉलिक्यूल्स, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो होता ये है कि जब ये लाइट हमारे अर्थ से टकराती है, तो इसके बाद ये वाटर ड्रॉपलेट्स इन पार्टिकल्स से भी टकराती हैं,
और टकराने के बाद इस सनलाइट रेस का क्या होता है, स्कैटरिंग होती है। लेकिन ये स्कैटरिंग केवल एटमॉस्फेयर में ही होती है, ये स्कैटरिंग केवल एटमॉस्फेयर में ही होती है। इसके बाहर जो एस्ट्रोनॉट है, यहाँ पर हमारे पास नो एटमॉस्फेयर, हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है, हमारे पास एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो जो लाइट रेज है उसकी स्कैटरिंग यहाँ पर नहीं होगी, जिसकी वजह से हमको एटमॉस्फेयर के बाहर वाला एरिया हमको ब्लैक दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इन 7 कलर्स का स्कैटरिंग नहीं हो रही है। अच्छा, ये जो 7 कलर्स की स्कैटरिंग होती है, स्कैटरिंग होने की वजह से इतना हिस्सा हमको अर्थ का चमकता हुआ दिखाई देता है। एस्ट्रोनॉट को इतना हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके पीछे वाला एरिया, क्योंकि सन इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में तो है नहीं, इसलिए पीछे वाला डायरेक्शन हमको चमकता हुआ, शाइनिंग करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि हमारा एटमॉस्फेयर एस्ट्रोनॉट के लिए ब्लैक क्यों दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने जाना है कि भाई स्काई लुक्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स। नेक्स्ट, यहाँ 2 पॉइंट दिए गए हैं। वाई डेंजर साइंस अब्लिक सिग्नल्स आर रेड एंड वाई येलो कलर आर यूज्ड इन फॉग इन व्हीकल्स। देखिए, जब हम लोग रेड कलर को हम लोग डेंजर साइन या सिग्नल के रूप में क्यों यूज करते हैं। देखिए, जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ रेड कलर, रेड कलर ये लार्जर होती है। मतलब ये रेड कलर हम दूर से ही इसके सिग्नल को पा सकते हैं। रेड कलर्स की स्पीड ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। इसलिए हम लोग रेड सिग्नल, रेड कलर डेंजर में यूज़ करते हैं, क्योंकि डेंजर के समय हम जल्दी ही कोई ना कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो रेड कलर इसलिए यूज किया जाता है। अब आता है येलो कलर हम लोग फॉग में यूज क्यों करते हैं। अच्छा, रेड कलर क्यों नहीं यूज करते जब रेड कलर की स्पीड ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर रेड कलर को हम लोग केवल डेंजर साइन के लिए ही यूज करते हैं, इसलिए हम रेड कलर को यहाँ पर नहीं यूज कर सकते हैं। तो येलो कलर सेकेंड नंबर वाला कलर है जिसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। सेकेंड नंबर ऑफ इंटेंसिटी ये किस कलर की होती है, येलो कलर की। तो येलो कलर की इंटेंसिटी रेड के बाद ली जाती है। हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे जो आँखों के लिए सेंसिटिव 3 कलर कौन कौन से हैं, ब्लू, येलो, रेड। रेड को तो हमने डेंजर सिग्नल मान लिया है, इसलिए हम रेड नहीं यूज करते हैं। नेक्स्ट, येलो कलर की इंटेंसिटी मैक्सिमम मानी जाती है, इसलिए फॉग कंडीशन में जब कोहरा ज़्यादा पड़ता है तो उस कंडीशन में हम अपनी गाड़ियों में येलो कलर की लाइट का यूज
करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सारे एप्लीकेशन स्टडी किए और ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, एप्लीकेशन ही पूछा जाता है, तो इसकी तैयारी करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।